हेलो टू एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गुणसूत्रीय परिवर्तन या गुणसूत्रीय विपतन जिसको बोलते हैं। गुणसूत्रीय परिवर्तन या गुणसूत्रीय विपतन भी इसे कह सकते हैं। गुणसूत्रीय परिवर्तन या गुणसूत्रीय विपतन जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या क्रोमोसोमल अल्टरनेशन इसको कह सकते हैं। तो इसका इंग्लिश नेम क्या है? क्रोमोसोमल अल्टरनेशन। क्रोमोसोमल अल्टरनेशन। अब सामान्यतः हम जानते हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, इसकी संरचना के ऊपर क्या पाए जाते हैं? इसकी संरचना पर जीन्स पाए जाते हैं। अब यह जो जीन होते हैं, इस गुणसूत्र की संरचना के ऊपर जो जीन होता है, इनका सीक्वेंस, इनका जो संरचना होती है, जो भी यह सभी क्या होता है? फिक्स्ड होता है या समान होता है। परंतु कभी कभी क्या हो जाता है कि इनकी जो जीनों की जो संख्या जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, वो कभी कभी संख्या, संरचना और क्रम ये सभी क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है या इनमें परिवर्तन आने लगते हैं। इस इनके गुणसूत्रों की संरचना, क्रम, इन सभी में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? गुणसूत्रीय परिवर्तन या गुणसूत्रीय विपतन कहलाता है। तो सामान्य इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सामान्यतः गुणसूत्र की संरचना एवं क्रम समान होता है, परंतु कभी कभी यह संख्या, इसकी संरचना, क्रम या जैसे जीनों का जो क्रम होता है, यह सभी परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तन होना ही इसका क्या कहलाता है? गुणसूत्रीय विपतन अथवा क्रोमोसोमल अल्टरनेशन भी इसे कह सकते हैं। तो परंतु कभी कभी क्या होता है? संख्या, संरचना व क्रम में परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? जिसे गुणसूत्रीय विपतन कह सकते हैं। गुणसूत्रीय विपतन कहते हैं या गुणसूत्रीय परिवर्तन भी कह सकते हैं। अब ये जो क्रोमोसोमल अल्टरनेशन होता है अथवा गुणसूत्रीय परिवर्तन जो होता है, यह परिवर्तन दो प्रकार से देखने को मिलता है। एक तो होता है स्ट्रक्चरल अल्टरनेशन होता है और दूसरा जो होता है न्यूमेरिकल अल्टरनेशन होता है, जिसको हिंदी में कहें तो एक संरचनात्मक परिवर्तन होता है और दूसरा होता है संख्यात्मक परिवर्तन। तो यह जो परिवर्तन है, परिवर्तन दो टाइप से होगा या दो प्रकार से होता है। फर्स्ट जो होता है जिसको कहते हैं संरचनात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन या इसको इंग्लिश में कहें तो स्ट्रक्चरल अल्टरनेशन। स्ट्रक्चरल अल्टरनेशन। स्ट्रक्चरल अल्टरनेशन। और सेकंड जो होता है यहाँ पर होता है संख्यात्मक परिवर्तन। संख्यात्मक परिवर्तन। अब संख्यात्मक परिवर्तन जिसे कहते हैं न्यूमेरिकल अल्टरनेशन। अब दो प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर गुणसूत्रों के अंतर्गत हम देखते हैं, परंतु जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है बीएससी सेकेंड ईयर के, वह ओनली क्या होता है? संरचनात्मक परिवर्तन ही यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। मतलब हमारे सिलेबस में सिर्फ संरचनात्मक परिवर्तन है, तो इसकी स्टडी से केवल हम संरचनात्मक परिवर्तन की करते हैं। तो फर्स्ट जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे संरचनात्मक परिवर्तन।
संरचनात्मक परिवर्तन। अब जो संरचनात्मक परिवर्तन होता है, यह संरचनात्मक परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो किसी गुणसूत्र के ऊपर या जो जीनों का सीक्वेंस होता है या उसकी जो संख्याएं होती हैं, संख्या का नहीं बदलना, लेकिन यहाँ पर उनका सीक्वेंस और उनकी संरचना जो होती है, क्रम और संरचना जो होती है, वह परिवर्तित हो जाना ही क्या कहलाता है, संरचनात्मक परिवर्तन या संरचनात्मक विपथन कहलाता है। तो हम कह सकते, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी गुणसूत्र में उपस्थित जीनों की संख्या क्रम अथवा इसके प्रकार में परिवर्तन को संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। ये जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं या संरचनात्मक जो विपथन होता है, यह विपथन कितने प्रकार का होता है, यह 4 टाइप का देखने को मिलता है। तो संरचनात्मक विपथन जो होता है कितने टाइप का होगा, 4 टाइप्स का होता है। एक तो होता है फर्स्ट विलोपन या डिलीशन जिसको कहते हैं, सेकेंड जो होता है यहाँ पर जिसको कहते हैं द्विगुणन या डुप्लीकेशन कहा जाता है, और थर्ड जो होता है स्थानांतरण अथवा ट्रांसलोकेशन जिसको कहते हैं, और फोर्थ जो होता है प्रतिलोमन या इन्वर्जन जिसको कहा जाता है। संरचनात्मक विपथन अथवा परिवर्तन के प्रकार, तो इसकी 4 टाइप्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो होता है यहाँ पर, इसका नाम है विलोपन। विलोपन या इसको कहते हैं डिलीशन। सेकेंड जो होता है इसका नाम है द्विगुणन या डुप्लीकेशन। थर्ड जो होगा यहाँ पर वो होगा स्थानांतरण जिसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। स्थानांतरण अथवा ट्रांसलोकेशन। और लास्ट जो होता है यहाँ पर जिसका नाम है प्रतिलोमन अथवा इन्वर्जन। प्रतिलोमन या इन्वर्जन। प्रतिलोमन या इन्वर्जन। अब ये संरचनात्मक विपथन के टाइप्स हो, इन सभी चारों टाइप्स को डिटेल में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो चारों टाइप्स को डिटेल में जब पढ़ते हैं तो फर्स्ट इसका टाइप पढ़ेंगे विलोपन अथवा डिलीशन। फर्स्ट विलोपन या डिलीशन जिसको कहते हैं। बस विलोपन या डिलीशन की प्रक्रिया जो होती है, इस प्रकार का जो विपथन होता है, इसमें कोई भी गुणसूत्र जो होता है उसका कोई एक खंड होता है या एक फ्रेगमेंट जो होता है वह टूट जाता है, और टूटने के बाद यहाँ से लुप्त हो जाता है। और गुणसूत्रों के खंड का टूट कर लुप्त हो जाना क्या कहलाता है, विलोपन, डिलीशन, या इसे हम न्यूनता भी कह सकते हैं, क्योंकि जो खंड टूटा है वह क्या हो चुका है, यहाँ पर लुप्त हो गया है, या यहाँ से कह सकते हैं कि ये गायब हो चुका है। तो मतलब यह क्या हो गई, इन गुणसूत्रों पर जीनों का जो सीक्वेंस था वह कम हो चुका है, इसी कारण इसको न्यूनता भी कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी किसी गुणसूत्र के एक खंड का टूटकर लुप्त होना। यह क्या हुआ, विलोपन या डिलीशन होता है। और इसका दूसरा नाम इसे क्या कह सकते हैं, इसे न्यूनता भी कह सकते हैं। न्यूनता भी कह सकते हैं। न्यूनता क्यों कहा, तो जो खंड यहाँ पर टूटेगा
जो खंड टूटेगा वह किसी भी अन्य स्थान पर जाकर जुड़ता नहीं है, अपितु उसकी यहाँ पर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसी कारण से इसको क्या हुआ, वहाँ पर उसकी कमी हो जाना ही क्या होता है, न्यूनता कह सकते हैं। लाइक दैट इस टाइप से हम देख सकते हैं कि यह एक गुणसूत्र होता है और एक यह उसका सेंट्रोमियर है या केंद्रीय बिंदु है। अब सेंट्रोमियर या जो केंद्रीय बिंदु होता है उस पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर जीन्स पाए जाते हैं या जीन होते हैं। ये जो जीन होते हैं इनका जो सीक्वेंस मान लिया हमने देखा कि ABCDE और F 6 जीन यहाँ पर उपस्थित है। लेकिन जब यहाँ पर गुणसूत्रीय विपतन या परिवर्तन होता है, ये एक नॉर्मल जीन है या नॉर्मल क्रोमोसोम है। जब इसका गुणसूत्रीय परिवर्तन अथवा गुणसूत्रीय विपतन होता है तो मान लिया यहाँ से कोई 3 जीनों का जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाता है, खंड यहाँ से टूट चुका है। तो अब आने वाला जो जीन है या जो बचा हुआ जो जीन है वह उसकी संरचना कुछ इस टाइप से हो जाती है। एक तो AB और यह खंड टूट चुका है CDE वाला। तो अब यहाँ जो सीक्वेंस बच गई है वो क्या हुई, ABF और CDE जो है यहाँ से क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। तो इन खंडों की यहाँ नेक्स्ट विपतन के बाद इन खंडों की यहाँ पर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी कारण इसको इसे क्या कहते हैं, विलोपन अथवा न्यूनता भी इसे कह सकते हैं। सेकेंड जो होगा यहाँ पर क्या होगा, द्विगुणन अथवा डुप्लीकेशन इसे कह सकते हैं, द्विगुणन या डुप्लीकेशन। द्विगुणन या डुप्लीकेशन। अब द्विगुणन या डुप्लीकेशन नाम से स्पष्ट है, द्वि का मतलब क्या होता है, दो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर किसी भी कायिक कोशिकाएं होती है या वेजिटेटिव सेल्स जो होती है उनके अंदर क्रोमोसोम्स के एक जो कोई अमुक खंड है उस अमुक खंड का 2 बार आ जाना क्या होता है, द्विगुणन या डुप्लीकेशन कहलाता है। तो किसी कायिक कोशिका में क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो होते हैं, इन क्रोमोसोम या गुणसूत्र के एक खंड या एक फ्रेगमेंट्स का क्या होना, 2 बार प्रकट होना या क्रोमोसोम के एक खंड का 2 से अधिक बार भी आना क्या होता है, द्विगुणन या डुप्लीकेशन कहलाता है। 2 से अधिक बार आना या पाया जाना क्या होता है, द्विगुणन या डुप्लीकेशन कहलाता है। अब डुप्लीकेशन किस टाइप से होगा हम देखते हैं। द्विगुणन कहलाता है। अब यह जो नॉर्मल एक क्रोमोसोम होता है जिस पर एक सेंट्रोमियर व्यवस्थित है, तो ये ABCDE और ये F, ये जीनों का क्रम इस पर नॉर्मल क्रोमोसोम का इस प्रकार व्यवस्थित है। लेकिन जब इनके गुणसूत्रीय विपतन में डुप्लीकेशन अथवा द्विगुणन जब होता है तो द्विगुणन या डुप्लीकेशन के पश्चात यहाँ पर कुछ जीन जो होते हैं वह क्या होंगे, 2 से ज़्यादा बार प्रकट होंगे। तो मान लेते हैं हम कि ये ABC ये नॉर्मल कंडीशन है, फिर वापस से B और A का वापस से यहाँ प्रकट होना है, या DE और वापस से DEF वापस से इन जीनों का कुछ जीन जो है यहाँ पर जैसे BA और यहाँ पर D, यह जीन क्या हो रहे हैं, 2 से अधिक बार प्रकट हो रहे हैं। तो इन जीनों का यहाँ पर क्या हो रहा है, द्विगुणन अथवा डुप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। यह हुआ द्विगुणन सेकेंड टाइप। और थर्ड जो होता है यहाँ पर होता है जिसका नाम है स्थानांतरण अथवा ट्रांसलोकेशन। स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है, तो गुणसूत्र के एक भाग या उसी गुणसूत्र के दूसरे स्थान पर किसी खंडों का एक्सचेंज हो जाना या उनका ट्रांसफर हो जाना क्या कहलाता है, स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन कहलाता है।
गुणसूत्र के या क्रोमोसोम के एक भाग या खंड का उसी गुणसूत्र के दूसरे या अन्य किसी गुणसूत्र पर भी यह क्या हो सकता है, इनका ट्रांसफर हो सकता है, या अन्य गुणसूत्र पर स्थानांतरित होना क्या होता है, स्थानांतरण अथवा ट्रांसलोकेशन। मतलब गुणसूत्र है, मान लिया इस टाइप से एक ये क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम्स पर जीनों का क्रम इस प्रकार से है, लेकिन जब इनमें स्थानांतरण अथवा ट्रांसलोकेशन होता है तो गुणसूत्र के जीनों का कोई एक हिस्सा तो यहाँ से क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, या किसी अन्य गुणसूत्र पर जाकर क्या हो जाता है, इनका ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ से जो जीनों का सीक्वेंस जो था, ये जो जीनों का सीक्वेंस था वो यहाँ से क्या हो रहा है, स्थानांतरित, और स्थानांतरित होने पर यहाँ से विलुप्त हो जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, और वह अन्य किसी दूसरे गुणसूत्रों पर जाकर क्या होगा, वह खंड जुड़ सकता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है वह होती है स्थानांतरण अथवा ट्रांसलोकेशन की। अब नेक्स्ट जो स्टेप होती है, फोर्थ टाइप जो होता है, वह है प्रतिलोमन या इन्वर्सन, जिसको कह सकते हैं प्रतिलोमन या इन्वर्जन। प्रतिलोमन या इन्वर्जन की जो प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत क्रोमोसोम्स के किसी भी खंड में जीनों का जो क्रम होता है या जीनों का जो भी सीक्वेंस होता है वो क्या हो जाता है, जस्ट उसके विपरीत हो जाता है, मतलब उसका उल्टा हो जाता है या उसका अपोजिट हो जाता है। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें जीनों की संख्या जो होती है, वो जीनों की संख्या तो एक्सचेंज नहीं होती है, लेकिन जीनों का जो समूह होता है वो समूह क्या हो जाता है, पूरा परिवर्तित हो जाता है। और परिवर्तित किस प्रकार से होता है, तो वो 180 डिग्री एंगल्स पर क्या हो जाते हैं, घूम जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्रोमोसोम के किसी खंड में जीनों का क्रम उल्टा हो जाता है, उसे प्रतिलोमन कहते हैं। उसे प्रतिलोमन कहते हैं। और इसमें जो एक्सचेंज होता है या जीनों का जो घुमाव होता है वह बिल्कुल ही 180 डिग्री पे हो जाए। इस टाइप से देखते हैं हम, तो यह जो जीन है, इस जीनों पर, इन गुणसूत्रों पर जो जीनों का सीक्वेंस होता है ABCDEF, तो अब यह जो जीनों का सीक्वेंस है, यह जीनों का सीक्वेंस क्या होगा, बिल्कुल 180 डिग्री पर घूम जाएगा। तो यह जो F वाला जीन जो था, वह F वाला जीन कहाँ आ जाएगा, इस पहली वाली कंडीशन पर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो जीन थे वो पूरे ही उल्टे हो जाएंगे। तो ये जो ए वाला जो पहले था वो क्या हो जाएगा, लास्ट की तरफ आ जाएगा, ABCDE और ये हुआ F। तो जो जीनों का सीक्वेंस यहाँ पर था, वो जीनों का सीक्वेंस 180 डिग्री पर क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है, और 180 डिग्री पर घूमने पर हम देखते हैं कि वो पूरा ही एंगल क्या हो जाता है, परिवर्तित या मतलब उल्टा हो जाता है। तो इस टाइप से हमने आज की इस वीडियो लेक्चर में देखा कि गुणसूत्रीय परिवर्तन या विघटन क्या होता है। थैंक यू।